सो फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। पूरे वीकली एनालाइज के बारे में बात करेंगे कि क्या लेवल्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं और कौन से लेवल पे हमारे को निफ्टी 50 वहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज किए गाइस, मार्केट एक डेथ क्रॉस ओवर के पास बैठा है, राइट। अब यहाँ पे अगर ये 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे एक डेथ क्रॉसओवर होता हुआ मिलेगा। अब गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत पुरानी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार देख लेना, वो आपके ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगी। तो गाइज, जब जब यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हमें देखने के लिए मिला है मार्केट में, मार्केट बहुत बुरे तरीके से फॉल करा है। तो अगर हम प्रीवियस चार्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे तकरीबन हमारे को आप लगा लो 2022 में यहाँ पे हमारे को एक डेथ क्रॉस ओवर होता हुआ अप्रैल में मिल गया था। तो उसके बाद हमारे को जो निफ्टी 50 है वो वहाँ पे 15,000 के लेवल पे आता हुआ नज़र आया था, जो कि फॉल आया था तकरीबन आप लगा लो 17,100 से, ठीक है। और अगर मैं प्रीवियस डाटा पे आपको लेकर जाऊँ तो वहाँ पे गाइज हमारे को एक और डेथ क्रॉस ओवर होता हुआ मिला था पास्ट में, जो कि हमें मिला था तकरीबन मार्च में, राइट। आप लगा लो मार्च में हमारे को ये डेथ क्रॉस ओवर होता हुआ मिला था, जहाँ पे हमारे को 11,000 से लेकर के निफ्टी 50 नीचे आता हुआ नजर आया था 7,600 तक। तो अगर मैं बात करूँ प्रीवियस डाटा की, तो जब जब मार्केट में एक डेथ क्रॉस ओवर आया है, मार्केट में एक बहुत बुरे तरीके से सेलिंग हमें देखने के लिए मिली है। अब क्या रीज़न है, ये क्यों जा रहा है नीचे? क्योंकि अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, इंडियन रुपीस की, तो इंडियन रुपीस बहुत बुरे तरीके से नीचे की तरफ खिसकता हुआ जा रहा है और यूएसडी डॉलर जो है वो ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से लेवल है जो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं अगर यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर होता है। तो गाइज, एक लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा 21,250 रुपीज़ का, जहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 ने एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाया था। उसके बाद एक नीचे का लेवल हमें देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे तकरीबन 18,800 रुपये का, 18,800 रुपीज़ का, जो कि हमारा प्रीवियस सपोर्ट है। और अगर मैं पैटर्न की बात करूँ गाइज वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो लेवल है ये कहीं ना कहीं एज अ नेकलाइन यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो अगर ये लेवल से यहाँ पे छूटता है तो यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है हमारे को नीचे के लेवल तक के। ये लेवल हमारा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर हमारा प्राइस यहाँ पे बैठा है। अगर अब मैं देख लेती हूँ कि मंडे को, तो मंडे को कौन से हमारे लेवल निकल सकते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए, तो उस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा लेवल है वो 23,000 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से हमारे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर हम बाइंग के लिए जाना चाहते हैं तो बाइंग के लिए हमारे पास 23,320 रुपीज़ का लेवल है, या 350 का लेवल लगा लो। अगर ये लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो अगला लेवल आपका 23,800 रुपीज़ तक का निकल के आएगा। और अगर गाइज यहाँ पे सेल करना है तो एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है तकरीबन 23,150 के नीचे 23,000 तक जा सकता है। और अगर 23,000 के नीचे गया तो फिर वही वाला जो हमारा लेवल है 22,400 का, ठीक है, ये लेवल हमारे को देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो गाइज यहाँ पे तकरीबन आप लगा लो 14,24,000 14,24,150 कॉल राइटर है और 11,27,836 यहाँ पे आप लगा लो कहीं ना कहीं पुट राइटर है। तो इस हिसाब से अगर मैं पीसीआर का डाटा देखूँ तो वो निकल के आता है 0.79, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गाइस एफआईआई की, तो ये एफआईआई का कुछ डाटा है। अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे ये सेलिंग करते जा रहे हैं एवरी मंथ। तो इस वजह से गाइस अगर हम देखें तो इस वजह से भी मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने के लिए मिल रही है।
तो और इसके साथ एक और पॉलिसी आई है जो ट्रम्प ने लाई है, जहाँ पे आप लगा लो जैसे हमारे इंडिया का जो भी सारा फूड मटेरियल था जो एक्सपोर्ट हो करके यूएस में जाता था, तो ट्रम्प ने यहाँ पे नई पॉलिसी लाई है कि 70% जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो यूएस 50 to 75% जितनी भी चीज़ें हैं जो बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी यूएस खुद ही अपनी प्रोड्यूस करेगा, ताकि उसका जो एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा हिस्सा बाहर जाता था इंपोर्ट करने में, तो वो कहीं ना कहीं बचेगा। और इस वजह से जो जॉब है वहाँ पे वो भी यहाँ पे बढ़ेगी। तो जिस वजह से चाइना को, इसका कहना था इस रिपोर्ट के हिसाब से कि चाइना को इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे दे दिया है। अगर ये सारा पैसा हम बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं जो यूएस है उसका ग्रोथ रेट बढ़ेगा और बढ़िया तरीके से यहाँ पे उछाल आता हुआ इकोनॉमी में उनकी देखा जाएगा। तो ये रिपोर्ट है गाइस, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और गाइस अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो ये सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए जो जो देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक से आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं जब भी, ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आपसे यूट्यूब से मिस हो गया है आपको देने में, तो वहाँ पे टेलीग्राम में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।